पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइब्रेरीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। लाइब्रेरीज का इंट्रोडक्शन हम लोग समझ गए थे। अगर आप लोगों ने नहीं समझा है तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लाइब्रेरीज के अंदर पांडाज लाइब्रेरी क्या होती है, पूरा डिटेल से समझेंगे पांडाज लाइब्रेरीज को। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे यूजेस क्या है पांडाज लाइब्रेरीज का, क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहा है पांडाज लाइब्रेरी, क्या मेरी कोडिंग को इजी कर रहा है, क्या मेरी कोडिंग को कुछ छोटा कर रहा है, क्या मुझे रिजल्ट बेहतर तरीके से मिल रहे हैं क्या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मैं पांडाज लाइब्रेरी यूज़ करूँ तो। देखो पांडाज लाइब्रेरी है क्या, आप सिंपली अगर आप लोग समझते हैं एमएस एक्सेल को, सेम वही काम पांडाज करता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्या करता है, आपको जितने भी डेटा दे दिए जाएंगे, एग्जाम्पल तौर पे समझिए अगर मुझे कोई डेटा दे देते हैं, कोई भी डेटा, कोई स्टूडेंट है उसकी फ़ीस अगर मुझे दे देते हैं कि स्टूडेंट है जिसकी फ़ीस 4,000 है, किसी की 5,000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 15,000 है, इसको एक प्रॉपर वे में अरेंज करना अगर मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करूँगा तो मैं पांडाज लाइब्रेरी की ही हेल्प से करूँगा, अदरवाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको अरेंज करना, इसे सॉर्ट करना कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनकी जो फ़ीस है वो 5,000 से ज़्यादा है, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनकी फ़ीस 3,000 से कम है, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, या ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका नाम पर्टिकुलर जो भी XYZ है वो है, उसको फाउंड आउट करके लाना। ये सिमिलर है एक्सेल की जैसे ही है, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट में MS एक्सेल चलाते हैं सेम उसी तरीके से पांडाज भी एक तरीके से MS एक्सेल के जैसे ही है। इसको प्रैक्टिकल करके थोड़ा सा देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। पांडाज एक तरीके से लाइब्रेरी, इंस्टॉल करने का तरीका भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार फिर से आपको स्पीड से बता देता हूँ। देखो आपको सिंपली क्या करना है, CMD में जाना है, अपने कमांड प्रमोट में जाना है और वहाँ पर आपको एक कमांड चलाना है और उसका नाम है पिप इंस्टॉल पांडाज, पिप इंस्टॉल पांडाज। अब अगर ये आपके सिस्टम में है तो ये ऑलरेडी सेटिस्फाई बता देगा कि ऑलरेडी पाइथन सेटिस्फाई है, और अगर आपके सिस्टम में ये नहीं है तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के लिए आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए, जो कि मेरे सिस्टम में इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। अब अगर मान लो कि आपके सिस्टम में ये फिर भी नहीं चलता है, या अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूं, तो आप एक पाइथन के अंदर प्रोग्राम को चलाने का तरीका देखो। आप आइडियली से चला सकते हैं, आप पाइचैम से चला सकते हैं, आप CMD में भी चला सकते हैं। एक मैं आपको एक ऑनलाइन तरीका आज और बताने वाला हूं, जिसमें आपको किसी भी तरीके की लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इंटरनेट से कनेक्ट रहो और आप इंपोर्ट कर करके डायरेक्ट ही रन कर सकते हो, बस इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई भी तरीके का पैकेट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पाइथन की कोई भी फाइल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इवन कि आप पाइथन के जो सॉफ्टवेयर है उसको भी आप इंस्टॉल मत करो, आपको सिंपली बस इंटरनेट पे आप जाओगे, इंटरनेट पे आ गए और यहाँ सीधा लिखो पाइथन इंटरप्रेटर ऑनलाइन। बस इंटरनेट होना चाहिए आपके पास और आपको पाइथन का कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ ये जो प्रोग्राम iz.com जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या एक वेबसाइट ही है, आप इसको क्लिक करें और इसको ओपन कर लें। इंटरनेट बहुत कम लगेगा और इसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट यह है कि आपको कोई भी तरीके की फ़ाइल इंस्टॉल करनी नहीं पड़ेगी। और आपका सिस्टम अगर मान लो कि इतना कैपेबल नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग तरीके से चल सके, किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर कर उसे वो चला सके, तो आप ये तरीका भी यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से मेरा मेन जो .py, क्योंकि .py का मतलब होता है कि पाइथन की फाइल, और मेन मतलब कि जो मैं मेरा मेन काम कर रहा हूँ, मेरा ये जो है ये मेरा वर्क स्पेस है, और यहाँ मुझे आउटपुट दिख जाएगा। मैं आपको एक बार छोटा सा एक प्रोग्राम करके बताता हूँ। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ प्रिंट, और क्या किया मैंने लिखा हेलो, ये देखो मैं रन कर रहा हूँ, आउटपुट देखो हेलो आ गया। तो समझ गए आप लोग कि ये जो हिस्सा है या ये जो इधर का हिस्सा है, यहाँ मैं कोड करूँगा और उसका जो रिजल्ट है वो मुझे शेल में दिखाएगा यहाँ। ओके, इसको अगर क्लियर करना है तो यहाँ से आप लोग इसके शेल को क्लियर कर सकते हो, और अगर आपको यहाँ से क्लियर करना है इसे, तो आप यहाँ से
इसको क्लियर कर सकते हो, ये हो गया। हम बात कर रहे थे पांडास की, तो मैं आप लोगों को पांडास का प्रोग्राम पहले करके बता देता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। पांडास एक टेबल के अंदर आपको डेटा रिप्रेजेंट कर देता है। तो हम क्या करते हैं, कुछ डेटा लेते हैं, एज ए स्टूडेंट की फीस समझ लो या एज ए एम्प्लॉय की सैलरी समझ लो, हम डेटा लेते हैं, उसको टेबल में बनाते हैं और फिर कुछ सॉर्टिंग करते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉल देन और इक्वल टू, ये सब कमांड्स हम चला के देखते हैं। कुल मिला के हम देखते हैं कि पांडास एक्चुअल में कर क्या रहा है, किस तरीके से रहा है, पूरा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैं स्पीड से एक तरी बार क्या करता हूँ, कोडिंग कर देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने इंपोर्ट पांडा एस पीडी कर लिया। आप पीडी की जगह कुछ भी कर सकते हो, पीडी मैंने एक तरीके से पांडास, तो पी और डी मैंने पांडास से उठा लिया। आप अगर यहाँ एएस लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, आप एएस भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपको यहाँ भी एएस ही लिखना पड़ेगा, समझ गए। तो मैंने एक तरीके से स्टूडेंट की फीस समझ लो या एम्प्लॉय की सैलरी समझ लो, मैंने यहाँ सैलरी लिख दिया, ठीक है। आप चाहें वो बात लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। और डॉट सीरीज मैंने यहाँ लगा दिया। यहाँ स्टूडेंट से सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है एग्जाम में, जहाँ स्टूडेंट को यहाँ एरर आता है, उसका रीज़न ये रहता है कि ये जो एस है ना वो स्मॉल बना देता है, ये एस कैपिटल बनेगा मेरे भाई, ठीक है। तो कुछ एंट्रियाँ और दे देते हैं हम यहाँ, जैसे मैं दे रहा हूँ 700 है या 7500, कुछ एंट्री और दे देते हैं 6800, और जैसे कुछ भी दे दो यार, तो ये मैंने इतनी वैल्यू में दे दी। कुछ और दे देते हैं 1100 भी किसी की सैलरी होगी तो कर दिया, ये मैंने वैल्यू दे दी। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं प्रिंट करा लूँगा किसे, सैलरी को, ठीक है। ये मैंने सैलरी को प्रिंट करा लिया। देखो मैंने क्या किया, मैंने इंपोर्ट किया पांडास को और फिर एक सैलरी मैंने एक तरीके से सैलरी मैंने किया और फ्रेम बनाया और उसके अंदर मैंने ना पीडी डॉट सीरीज़ बना दी किसकी, जो मैंने वैल्यू दी उसकी, और फिर सैलरी को मैंने प्रिंट कर दिया। तो ये एक तरीके से पांडास, क्योंकि मैं लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ तो पांडास सिंपली क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा एक फ्रेम के अंदर। ये देखो आ गया 0 है ना, 4500 आप चेक कर सकते हैं। दूसरा है मेरा 4000, तो ये एक नंबर पे 4000, ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और मैंने एक तरीके से 8 एंट्री दी है, तो ये 0 से लेकर 7 तक चल रहा है, समझ के। ये टेबल बना देगा। अगर मैं पांडास यूज़ नहीं करता ना तो सिंपल ही मेरी ये वैल्यू प्रिंट हो जाती है 0 1 2 3, मतलब एक टेबल की फॉर्म में ये वैल्यू नहीं बनती। अब हम बात करते हैं कि हम इसको सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। देखो सॉर्ट करने का सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। यह तो है मेरा एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल जो मेरी टेबल है वो बन गई। अब इसको सॉर्टिंग करते हैं। हम बात करते हैं कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 6000 से ऊपर है, ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 6000 से ऊपर है। तो हम लोग एक कमांड लगाते हैं, क्या करते हैं, हम लोग प्रिंट करते हैं सैलरी कर दी मैंने, और ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन और इक्वल टू कर लेते हैं किससे, चलो हम करते हैं 4500। ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी ज़्यादा है 4500 से या फिर बराबर है 4500 के। चेक कर लेते हैं एक बार, इनको रन करते हैं। देखो ये देखो, पहली ट्रू, क्योंकि 4500 से ज़्यादा है या फिर ज़्यादा नहीं है, बराबर है, मैंने बराबर भी किया है। फिर 4000 नहीं है तो इसने फॉल्स दे दिया, आप देख सकते हैं फॉल्स दे दिया। फिर नेक्स्ट देखो 4700 बिल्कुल है तो फिर इसने ट्रू दे दिया, और फिर 8000 7500 6800 फिर 8300 ये सब ट्रू जाएंगी, और 1100 रुपये नहीं है तो फॉल्स दे दिया। लेकिन यहाँ दिक्कत की बात ये सुनो, ये ट्रू फॉल्स वैल्यू दे रहा है, मुझे एक्चुअल में वैल्यू ही चाहिए, और मुझे सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यू चाहिए जिनकी जो एक्चुअल में ट्रू है, और मेरे को ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए। अरे समझो, मेरे को सिर्फ वही वैल्यू चाहिए जो एक्चुअल में है। मतलब मैंने क्या बोला, मुझे सैलरी उसकी ही चाहिए जिसकी सैलरी 4500 के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। मतलब ना इनडायरेक्टली जो ट्रू में है मुझे सिर्फ वही चाहिए, और ट्रू फॉल्स में नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए कि एग्जैक्ट उसकी है कितनी। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए आपको एक कमांड लगाना है। कमांड क्या लगाना है, बस आपको ये इसको सैलरी को इसमें लिख देना है, ठीक है। तो ये लिख दिया और यहाँ इसको आप बंद कर दोगे। अब देखो, ये देखो, समझ गया। देखो पहला नहीं था, पहला है 4500 है किसके, जो सैलरी है 4500 की उसके बराबर है। क्योंकि देखो ध्यान से देखो, मैं यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख रहा हूँ, तो इक्वल टू तो है ना, तो ये ले लिया। तो देखो 4500 इसने लिख दिया। अब दूसरा देखो 4000 नहीं है,
4,500 के ना तो बराबर है और ना ज़्यादा है तो नहीं है। मुझे तो वही एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए जिसकी 4,500 के बराबर है और ज़्यादा है। इसकी जो ये नंबर पे है, जो 1 नंबर पे है, मतलब ये 0 पे होता है और ये 1 नंबर पे होता है। कहाँ? शेल में। तो देखो 1 नंबर वाला नहीं है ना, नहीं है, तो मैंने बोला कि सिर्फ मुझे वही दिखाओ, तो देखो इसने दिखाया ही नहीं, क्योंकि ये मुझे सिर्फ वही दिखा रहा है जिसकी वैल्यू जिसकी सैलरी 4,500 से ज़्यादा है या फिर 4,500 है, तो ये मुझे दिखाएगा ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं जो 2 नंबर पे है, 4,700 है तो इसने मेरे को दिखा दिया। समझ रहे बात को? फिर ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, और फिर लास्ट में ये देखो, ये जो है 1,100 रुपये, ये भी नहीं है तो इसने नहीं दिखाया। समझ रहे बात को? अब हम लोग एक चीज़ और करके देखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ सैलरी उसी की दिखाओ जिसकी सैलरी उन्हीं एम्प्लॉयों की सैलरी मुझे दिखाओ जिनकी 4,500 से ग्रेटर देन हो। तो इस कंडीशन में हम चेक करते हैं, ये जो 4,500 था ना, मतलब ये जो 0 पे जो है, 0 जो मेंबर है उसकी जो सैलरी है वो भी हट जाती है क्या? हम लोग देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ 4,500 के बराबर नहीं, जो बड़ी है सिर्फ उसे ही दिखाओ, चेक करते हैं। देखो हो गया ना ख़त्म। तो ये एक तरीके से सॉर्टिंग कर रहा है। चलो हम लोग स्मॉल देन की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया सैलरी ग्रेटर देन। मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल देन। ये देखो स्मॉल देन की बात करते हैं। वो एम्प्लॉई वो नंबर कि कौन से नंबर पर है वो एम्प्लॉई लिस्ट में, जिसे इसको ये जो है ना अपनी ये जो 2, 3 और ये इसको इंडेक्स वैल्यू बोलते हैं। तो वो एम्प्लॉय की इंडेक्स वैल्यू या वो एम्प्लॉई जिनकी सैलरी 4,500 से कम है, कितने हैं? तो देख लेते हैं कितने हैं और कौन कौन है। ये देखो 1 है और 7 पे है। देखो ये 0 ये है 4,500 से बड़ा। देखो मैंने छोटा लिखा है, मैंने बराबर नहीं लिखा है। तो छोटा तो नहीं है, बड़ा भी नहीं है, लेकिन छोटा भी नहीं है, बराबर है, इसलिए ये नहीं लेगा। 4,000 ये है तो 1 नंबर पे, तो 1 नंबर इसने दे दिया। 4,700 4,500 से कम है क्या? नहीं है तो छोड़ दिया। 8,000 भी नहीं है, 7,500 भी नहीं है, 6,800 भी नहीं है और 8,300 भी नहीं है। 1,100 है तो 1,100 है तो इसने 1,100 डाल दिया। समझ रहे? तो इस तरीके से हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ आप एम्प्लॉय की जगह कोई किसी भी पर्सन का नाम भी दे सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं आप, और फिर उस नाम से आप उसको सॉर्ट भी करा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये ग्रेटर देन, स्मॉल देन। अब देखो इक्वल टू भी बात कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई बंदा या ऐसा कोई एम्प्लॉय जिसकी सैलरी बराबर हो 4,500 के, क्या कोई है क्या? देख लेते हैं। देखो एक ही ऐसा एम्प्लॉय है और वो कौन सी इंडेक्स वैल्यू कितनी है उसकी? 0 और कितनी है? एग्जैक्ट 4,500 होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ 4,501 भी कर देता हूँ ना, अभी भी ये नहीं बताएगा। देखो कोई नहीं है, समझ रहे हो? क्योंकि ये एकदम इक्वल देख रहा है कि 4,501 के एकदम इक्वल टू क्या होता है ये मैंने ऑपरेटर में बताया आपको। अगर आप लोगों को ने अभी तक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। ऑपरेटर्स आपको तब समझ में आएगा। मैं आपको यहाँ नॉर्मली बता देता हूँ कि इक्वल टू जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू कंपेयर करता है कि ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी एग्जैक्ट 4,501 रुपये के बराबर है। कोई भी नहीं है। 4,500 तो है, कौन? ये जो पहले नंबर जो है ना, ये फर्स्ट ही जो 0 पे दिखाएगा इंडेक्स वैल्यू में, ये है, तो ये इसने शो कर दी। समझ गए? तो इस तरीके से हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो ये थे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं। ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉल देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉल देन, इक्वल टू। तो ये सारा हम लोग कर सकते हैं। नॉट इक्वल टू। अब आप एक काम कर सकते हो, ये जो प्रोग्राम है इसी प्रोग्राम में ही आप ऑपरेटर्स वीडियो में जो मैंने ऑपरेटर्स के पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो ऑपरेटर्स मैंने आपको पढ़ाए थे, वो ऑपरेटर्स को आप यहाँ यूज में लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो। इस प्रोग्राम में आप वो ऑपरेटर्स लगा कर आप लोग चेक कर सकते हो रिजल्ट क्या आता है। तो आप लोगों का और भी ज़्यादा प्रैक्टिस इंप्रूव होगा और आप लोगों का कॉन्सेप्ट और भी बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है पांडास रिलेटेड तो आप लोग हमें क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें। आप लोग चाहते हैं कि पांडास से रिलेटेड और भी टॉपिक्स बनाए जाएं वीडियोस, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि और भी ज़्यादा वीडियोस पांडास से रिलेटेड आते रहें। बाकी और लाइब्रेरीज़ के वीडियो तो डेफिनेटली आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो